इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के गैप डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमम कर पाएं। और ये वीडियो स्पेशली ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चों के लिए बनाया गया है, तो इफ़ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में बताए गए सारी स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिकल और डुएबल है, इसीलिए स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो पेन और कॉपी लेके बैठे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी हवाबाजी के। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ब्रेन लर्नर ह्यूमैनिटीज, योर वन स्टॉप फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गैप डेज प्रिपरेशन के ऊपर। गैप डेज की जो प्रिपरेशन है, जो स्ट्रेटजी है, वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला कि आपको गैप कितने दिनों का मिला है, और जब मैं गैप की बात करता हूँ, एक सही स्ट्रैटेजी के लिए गैप का कम से कम 4 दिनों का होना आवश्यक है। अगर आपको 2 से 3 दिनों का गैप मिला है तो वो कोई गैप है ही नहीं। तो जैसे आपके पोल साइंस और इकोनॉमिक्स के बीच का गैप है या हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के बीच का गैप है, तो उसमें यू हैव मिनिमल गैप। आपको दोनों एग्जाम को लगभग एक डेट का मान के ही तैयार करना पड़ेगा। बहरहाल उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रैटेजी आएगी। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, तो हम बात करेंगे ज्योग्राफी के ऊपर। आज 18 फरवरी है और ज्योग्राफी का एग्जाम आपका 24 को होने वाला है, तो मेरे पास 5 दिन है अपनी चीज़ों को तैयार करने को लेकर। तो पहला जो फैक्टर था वो था डेज ऑफ गैप। हमारे पास 5 दिन है ज्योग्राफी के लिए। और दूसरा जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और इसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एजुकेटर जो है वो बच्चों को दगा दे देते हैं। सी द स्ट्रैटेजी जो एक बिगिनर को मैं दूंगा, वो स्ट्रैटेजी एक टॉपर को नहीं दिया जा सकता। टॉपर मीन्स जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, प्री बोर्ड में अच्छा हो रहा है, मिड टर्म में अच्छा हो रहा है। और काफ़ी सारे एजुकेटर एक ही स्ट्रैटेजी बता देते हैं विदाउट कंसिडरिंग द लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जिससे बच्चों को रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है। बट आई हैव मेड श्योर कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज करके बताऊँ एज पर द लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड द गैप डेज, ताकि जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं आप उससे रिलेट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकें। तो जैसा मैंने कहा है कि ये वीडियो काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाली है। आई वुड सजेस्ट यू टू हैव पेन एंड कॉपी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप नोट डाउन करना चाहेंगे। इस वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे टूल्स एंड रिसोर्सेज के साथ कि सर इस गैप डेज में जो तैयारी हमें करनी है उसके लिए हमारे पास क्या क्या वेपन्स होने चाहिए। यू आर गोइंग फॉर अ वॉर, यू नीड टू हैव सम टूल्स। सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज नोट्स। अगर आपके पास अपने बनाए हुए नोट्स हैं बहुत अच्छा, अगर नहीं है किसी एजुकेटर के हैं जिससे आप पढ़ते हैं, पसंद आती है उनकी चीज़ें, तो उनके नोट्स डाउनलोड करो। वी डू नॉट हैव नोट्स ऑफ ज्योग्राफी और हम कोई दूसरी तीसरी चीज़ चिपकाना नहीं चाहते। तो जिनसे भी आप पढ़ते हैं, जिनकी चीज़ें समझ में आती है, आप उनके नोट्स रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एनसीईआरटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, इसमें कंडीशन अप्लाइड है, जो कि जब मैं आगे आपको बाकायदा टाइम टेबल बताऊंगा उसमें ये चीज़ डिस्कस्ड होगी। तो एनसीईआरटी, और उसमें भी अगर आपने हाईलाइट्स बनाया है तो वो बहुत काम आएगा आपके। तीसरी चीज़ क्वेश्चन बैंक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जो कि पीवाईक्यूज पे बेस्ड हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है। और चौथी चीज़ सैम्पल पेपर विल इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, किस टाइप के बच्चे यूज़ कर सकते हैं, वो अभी आगे आपको बताया जाएगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज वन शॉट्स और लाइव लेक्चर्स। अगर आपने किसी कोर्स में एनरोल किया है तो उनके लाइव लेक्चर्स, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू हैव अ सीक्रेट डायरी, जिसमें क्या होगा, कहाँ यूज़ करना है, वो आगे आपको टाइम टेबल में बताया जाएगा। तो दीज आर द टूल्स एंड वेपन्स विच यू नीड टू हैव टू प्रिपेयर इन दोज गैप डेज। अब हम शुरुआत करेंगे अपने टाइम टेबल को कि हमें बेसिकली कैसे इन चीज़ों को यूटिलाइज करना है। एंड नाउ लेट्स कम टू द लैपटॉप स्क्रीन एंड हैव पेन एंड कॉपी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन करना चाहे। तो जैसा मैंने स्ट्रैटेजी कार्व आउट किया है, उसमें मैंने स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सो दे फॉल अंडर द एडवांस्ड कैटेगरी। दूसरे वो स्टूडेंट जो थोड़ी बहुत जिन्होंने पढ़ाई की है, क्राइटेरिया ये है कि उन्होंने कम से कम आधा सिलेबस अपना किया हुआ है, वो इंटरमीडिएट कैटेगरी में फॉल करते हैं। और तीसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या 50% से कम उनका सिलेबस कंप्लीटेड है। एंड आई एम टॉकिंग हियर अबाउट ज्योग्राफी ओनली, क्योंकि हमारा जो सामने एग्जाम है वो ज्योग्राफी है। उसके बाद के एग्जाम्स के लिए बाद में वीडियो आएगी। सो इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो स्ट्रैटेजी बनाई है। सो स्टार्टिंग विद द एडवांस्ड, ऐसे स्टूडेंट जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, मतलब जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा है, जिनको केवल और केवल रिवीजन करना है, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको एक पीडीएफ चाहिए, एक लिस्ट चाहिए ऑफ दोज टॉपिक्स जो बार बार बोर्ड में पूछे गए हैं।
आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ते हैं उससे डिमांड कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छे एजुकेटर हैं जिन्होंने इस पे वीडियो डाली हुई है। तो फर्स्ट गेट दैट लिस्ट ऑन। उसके बाद आपको 3 स्लॉट्स में अपने प्रिपरेशन को डिवाइड करना है, जो कि मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ। मॉर्निंग स्लॉट आपका आइडियली 4 से 8 का होना चाहिए। डे स्लॉट आपका आइडियली 10 से 1 के बीच होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई इस टाइम आपका एक्टिव होना ज़रूरी है। यू विल बी राइटिंग एग्ज़ाम्स। और इवनिंग स्लॉट जो है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें 2 स्लॉट निकाले जा सकते हैं। एक तो इवनिंग स्लॉट प्रॉपर 6 से 8 और एक नाइट स्लॉट कर सकते हैं जिसको हम लोग 8 साढ़े 8 से लेके साढ़े 10 11 तक खींच सकते हैं। या पूरा ही 6 से 11 या 6 से 10 तक का स्लॉट खींच सकते हैं पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करके 40-40 मिनट के स्लॉट के अकॉर्डिंग। शुरुआत करेंगे मॉर्निंग स्लॉट से। व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि आपको केवल रिवीजन करना है और आपके सामने चैप्टर हैं 17। तो जैसा मान लेते हैं कि आपने 18 तारीख से शुरुआत की, 17 को आपने प्रॉपर रेस्ट किया आफ्टर द पीरियड एग्जाम। 18 से लेके हमारे पास हमने जो है 22 तक का दिन गिना है, क्योंकि लास्ट दिन जो है 23 को आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहेंगे। थोड़ा-सा लाइट हम लोग पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा फ़ोकस करेंगे अपने पीस के ऊपर कि हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो बरकरार है, अगले दिन हमें परफ़ॉर्म करना है। तो 18, 19, 20, 21, 22 आपके पास 5 दिन बचते हैं। आपको हर दिन के हिसाब से अगर आप 17 चैप्टर करना चाहते हैं तो 3.4 इज़ द राइट इक्वेशन। 3.4 टू बी प्रिसाइज़ मैं अगर कहूँ, 3.4 या टू बी प्रिसाइज़ मैं कहूँ कि आपको 3.5 चैप्टर तो डेली रिवाइज़ करने ही होंगे। तो मॉर्निंग स्लॉट में हम शुरुआत करेंगे रिवीजन से। अब आपको रिवीजन यहाँ पे करना कैसे है? क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, आपने प्री बोर्ड दिया है, तो आपकी ठीक-ठाक प्रैक्टिस भी होगी। आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट द रिवीजन विथ नोट्स। मैं मॉर्निंग स्लॉट में आपको वन शॉट रेफ़र करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहेंगे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं या एनसीईआरटी के हेडलाइंस हैं आपके साथ, तो आप उससे रिवाइज़ कर सकते हैं और आपने जो भी रिवाइज़ किया, जैसे आज मैंने 3 चैप्टर रिवाइज़ किया, तो उसके आप पीवाईक्यूज़ कर सकते हैं अगले दिन। डे स्लॉट में व्हाट यू हैव टू डू सैंपल पेपर, या अगर आप चाहें तो पीवाईक्यूज़ को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है, तो सैंपल पेपर या पीवाईक्यूज़, यानी कि हमें डे स्लॉट में केवल प्रैक्टिस करनी है। वी नीड टू ट्रेन आवर मसल मेमोरी कि हम इस टाइम में एक्टिव हो अच्छे आंसर्स लिखने में। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आपका क्रिएटिव पार्ट डेवलप नहीं है, तब तक आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएँगे और वो एक कंसिस्टेंट रूटीन के साथ ही डेवलप होता है। दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि आपके पास ये लेवरेज है, आपने सब कुछ खत्म किया हुआ है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज़। और एक दिन में 3 साढ़े 3 चैप्टर रिवाइज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मॉर्निंग स्लॉट में ही कर लेंगे, और अगर मॉर्निंग स्लॉट में नहीं होता है, तो फिर आपके पास इवनिंग स्लॉट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ कर लो। जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले रखेंगे रिवीजन के लिए, मॉर्निंग स्लॉट में उनको रिवाइज़ करेंगे, और जो लेस डिफ़िकल्ट चैप्टर है उनको हम लोग इवनिंग स्लॉट में रिवाइज़ करेंगे। और इवनिंग स्लॉट में अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो आप वन शॉट का सहारा वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इवनिंग स्लॉट में स्क्रीन टाइम से कोई इश्यू नहीं होता। तो वहाँ पे आप स्पीड में या तो 1.5x पे या 1.75x पे रिवीजन कर सकते हैं। और चूँकि आपको केवल रिवाइज़ ही करना है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ज़ोर दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अगर ऐसा करना ही चाहते हैं, और इसमें भी 2 टाइप के बच्चे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अगर बहुत समय तक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो आप बिल्कुल ही लिंक आउट हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आपके जो बाकी के 2 एग्ज़ाम्स हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स नहीं या कोई साइड के सब्जेक्ट्स नहीं, उनके ऊपर आप 1 घंटा तैयार कर सकते हैं। 1 घंटा मैक्सिमम होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी, जैसे हिस्ट्री और पोल साइंस की आपको तैयारी करनी है, तो हिस्ट्री के किसी एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको देख के रिवाइज़ कर लेना है, और पोल साइंस के भी 1-2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको केवल रिवाइज़ कर लेना है। पर्पस ये है कि हम उन सब्जेक्ट से जो है वो अटैच्ड रहें, पूरी तरीके से हम उनसे कट आउट ना हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि इट मेक यू फील नर्वस, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज़ यू कैन नॉट अवॉइड, आपको मिसलेनियस चीज़ें रिकॉल करनी होंगी। एंड व्हाट आर दीज़ मिसलेनियस थिंग्स? यहाँ पे हमारी सीक्रेट डायरी आती है पिक्चर में। जो सीक्रेट डायरी का मैंने ज़िक्र किया था, उसमें क्या-क्या होगा? उसमें अगर आप जियो की तैयारी करते हैं, तो कुछ फैक्ट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ डेटाज़ होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ डेट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, फिर मैप है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। तो आपको ये सारी चीज़ें इवनिंग स्लॉट में रिकॉल करनी है, क्योंकि सोने से पहले अगर आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं या रिमेंबर करते हैं, तो इसके रिटेंशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज़ अ प्रॉपर रोड मैप फॉर अ स्टूडेंट जो कि एडवांस लेवल पे है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल पे वो स्टूडेंट जिसने ऑलमोस्ट 50% या उससे ज़्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। उसको उस मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट के टाइम टेबल को शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ें एडवाइस करना चाहूँगा कि भैया सबसे पहले आप क्या करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट निकाल लो, जो कि एडवांस्ड स्टूडेंट के लिए भी मैंने रिकमेंड करा था। और दूसरा, आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर को प्रायोरिटाइज़ कर लेना है। जिन चैप्टर को आपने नहीं किया है, उनकी एक लिस्ट बना लो। जो डिफ़िकल्ट है उनको सबसे पहले करना है। उसको हम लास्ट के दिनों में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो छूटा ही रह जाएगा।
और फिर आपने 3 स्लॉट्स बनाने हैं, मॉर्निंग स्लॉट, डे स्लॉट, इवनिंग स्लॉट। टाइमिंग जो आप रखना चाहें वही रखिए, बट मॉर्निंग स्लॉट जो है 6 बजे के बाद से शुरू मत करना, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। क्योंकि 6 बजे के बाद आप शुरू करते हैं, जैसे 7 बजे आपने शुरू किया तो 7 से 11 तो आपका मॉर्निंग स्लॉट हो गया, तो फ़ायदा ही नहीं है। आइडियल जो मॉर्निंग स्लॉट है वो 4 से 8 का होना चाहिए। आप मॉर्निंग स्लॉट में क्या करेंगे? आपके पास केवल रिवीजन नहीं है, आपके पास चैप्टर कंप्लीशन भी है। मान लेते हैं कि आपने, अगर हम 50% को मान के चले, तो 17 में से आपने 8 या 9 चैप्टर किए हैं और आपके पास बचे हैं अब 8 चैप्टर। दैट मीन्स आपको 8 चैप्टर की रिवीजन करनी है और 8 चैप्टर आपको बाकायदा कंप्लीट करना है। तो मॉर्निंग स्लॉट में हम करेंगे कंप्लीशन का काम, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है और जो भी डिफिकल्ट है उसको आप सबसे पहले मॉर्निंग में करिए। एक किताब भी है, ईट द फ्रॉग, तो उसमें ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो सबसे अगलीस्ट फ्रॉग है, जो सबसे बुरी चीज़ है, उसको सबसे शुरू में करो, क्योंकि वहाँ सुबह में आपका मोटिवेशन सबसे हाई होता है। मॉर्निंग स्लॉट में व्हाट यू कैन डू, आप वन शॉट या लाइव लेक्चर्स अगर आपने किसी कोर्स में इनरोल किया है तो उसके देख सकते हैं, क्योंकि उससे सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा-सा आसान होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा जो स्क्रीन टाइम है, उसको साइड करना पड़ेगा। देन यू कैन यूज़ एनसीईआरटी हेडलाइंस इफ यू हैव। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास एनसीईआरटी हेडलाइन है या आपके पास कोई नोट्स है जिससे आप बाकी बच्चों की मदद कर सकते हैं, बिकॉज़ वी डू नॉट हैव एनी मटेरियल्स फॉर ज्योग्राफी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह इसको शेयर कर दूँगा। दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर 7319697299 एंड वी विल आल्सो गिव यू शॉट आउट इफ यू टैग अस ऑन इंस्टाग्राम। इससे बाकी सारे बच्चों की मदद हो जाएगी। तो यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस विद वन शॉट लेक्चर्स, एनसीईआरटी हेडलाइंस, और उसको आप नोट से कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास 8 चैप्टर कंप्लीट करने को है और 5 दिन हमारे पास है, तो हम लोग 4 दिन में इसे खत्म करने को देखेंगे, 2-2 चैप्टर पर डे के हिसाब से, और बाकी 8 चैप्टर हमारे पास रिवाइज करने को है, तो दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन द इवनिंग स्लॉट। इवनिंग स्लॉट में हम लोग अगेन रिवाइज करेंगे जो चैप्टर्स हमने कर लिया है, वन शॉट लेक्चर्स के जरिए स्पीड में भगा के देख लो, एनसीईआरटी हेडलाइंस, नोट्स, और अगेन इवनिंग स्लॉट में यहाँ पे भी हम लोग मिसलेनियस चीज़ों को रिवाइज करेंगे, डेट्स, मैप, डेटा, फैक्ट जो भी है। डे स्लॉट में यहाँ पे चूंकि हम लोग अब हर दिन सैंपल पेपर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने देखा मॉर्निंग स्लॉट में भी और इवनिंग स्लॉट में भी हमारे पास प्रैक्टिस करने का समय नहीं है। तो सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक दोनों में फ़र्क ये है, क्वेश्चन बैंक आपको प्रैक्टिस का लेवरेज देता है और सैंपल पेपर आपको सिखाता है कि आपके पास जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसको आप कैसे एक डेफिनिट टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो चूँकि आपके पास बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है, आप 1 से 2 सैंपल पेपर लगा सकते हैं, वो भी आप सेकंड लास्ट डे को लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बीच आप इस डे स्लॉट को प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाइए, क्योंकि आप ना तो इवनिंग स्लॉट में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ना ही मॉर्निंग स्लॉट में कर पा रहे हैं। सो इट इज़ बेटर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ उठाओ या क्वेश्चन बैंक उठाओ और उसमें देखो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। देख के भी सॉल्व किया जा सकता है, उससे भी आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होगी। सो दैट यू कैन डू एज़ एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट। मॉर्निंग स्लॉट में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, इवनिंग स्लॉट में आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है वो भी रिवाइज़ करना है और जो पढ़ रहे हैं उसे भी रिवाइज़ करना है, एंड डे स्लॉट में यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप अल्टरनेट डे को सैंपल पेपर लगा सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एक सैंपल पेपर एटलीस्ट लगा लेना, ताकि जो एग्ज़ाम देने जाओ तो एक फ्रेश पेपर की तरह तुम्हें ना लगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगिनर। ये कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे फ़ॉल करने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है, तो उनके लिए भी मैंने उस हिसाब से जो कस्टमाइज़ेशन है वो किया हुआ है। बिगिनर कैटेगरी में कैसे स्टूडेंट आते हैं? एनीबॉडी जिसका सिलेबस 50% से कम है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इसके अंदर आ गया, जिसने 30% 40% पढ़ा है वो भी इसके अंदर आ गया। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है, जैसा इंटरमीडिएट वालों को मैंने कहा था, यू हैव टू फाइंड द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक, अपने एजुकेटर, क्रिएटर जिससे भी पढ़ते हो उससे माँगो, एंड दूसरा आपको तो प्रायोरिटाइज़ेशन आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें इस पूरे 5-6 दिनों में नहीं कर सकते। और इंटरमीडिएट वालों के लिए भी मैंने कहा था कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान ना दें। बिगिनर वालों को भी इन 5-6 दिनों में दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है, चाहे वो लैंग्वेज हो या कोई डोमेन सब्जेक्ट हो। सो और फिर आपने जब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, डिफ़िकल्टी के लेवल पे आपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज़ कर लिया और फिर आप 3 स्लॉट्स में पढ़ाई करेंगे, मॉर्निंग, डे स्लॉट, इवनिंग स्लॉट। आपका जो मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट होगा, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा इंटरमीडिएट वालों से। आप भी शुरुआत करेंगे अपने दिन की वन शॉट लेक्चर्स के साथ, जिसमें आप चैप्टर को कंप्लीट करने को देखेंगे, एनसीईआरटी रेफ़र करते हुए। अगर हाइलाइट्स है तब तो फिर कहना ही क्या, एंड देन यू शुड ऑल्सो रेफ़र नोट्स, क्योंकि वन शॉट देखने के बाद एक बार नोट्स से सारी चीज़ें वापस से रिकॉल हो जाती है। डे स्लॉट में क्या करना है? आपके पास सैंपल पेपर लगाने का वक़्त नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ी है मॉर्निंग में और जो चीज़ आप इवनिंग में पढ़ेंगे, इवनिंग में भी आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है। सो यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग। आपने जो सुबह पढ़ा उसको पहले रिवाइज़ करेंगे इवनिंग में और उसके बाद बाकी के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। आपका जो स्ट्राइक रेट रहना चाहिए, क्योंकि आपने, मैं मान के चलता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 17 के 17 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, तो ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 चैप्टर आपको 4 दिनों के अंदर करने होंगे और फिर जो है
आपको उनको रिवाइज़ भी करना है। तो पहले 2-3 दिन तो आप बहुत ज़्यादा रगड़ा मारो, उसमें कोशिश करो कि 4 की जगह 5 हो जाए, क्योंकि आखिरी के दिनों में हमें लोड कम से कम रखना है। एंड एज़ अ सेड कि जो सबसे लास्ट दिन होने वाला है आपके गैप डेज़ का 23rd ऑफ द फ़ेब, वहाँ पे आप लाइट रखने की कोशिश करेंगे। उस दिन आप बहुत ज़्यादा मग अप नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, वो शेक डाउन हो जाएगा। सो मॉर्निंग स्लॉट और डेज़ इवनिंग स्लॉट जो है पहले 2-3 दिनों का, उसमें बहुत एक्सटेंसिवली आपको सिलेबस कवर करना है। अगर हो सके तो आप 5-5 चैप्टर भी 2-3 दिन करते हैं तो काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और डे स्लॉट में क्या करना है, अगेन आपको लेक्चर्स और वन शॉट्स ही देखने हैं। आप अगर चाहें तो स्लॉट वाइज़ जो है ना वो बाँट सकते हैं। जैसे आपको एक दिन में 5 चैप्टर करना है, तो मॉर्निंग में आपने 2 कर लिया, इवनिंग में आपने 2 कर लिया और डे में आपने 1 चैप्टर कर लिया। और फिर डे स्लॉट में बाकी के पिछले दिन आपने 5 चैप्टर्स करे थे, उनके पीवाईक्यूज़ कर लिए विद द पीडीएफ्स दैट यू हैव और विद द क्वेश्चन बैंक जो भी आपने खरीदा है। तो इस तरीके से आप डे स्लॉट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आखिरी के दिन डे स्लॉट में एक सैंपल पेपर देख लेना विद देयर आंसर। टॉपर की अगर आंसर शीट देखेंगे तो उससे काफ़ी मदद मिल जाएगी कि एक तो क्या आंसर लिखा है वो उसमें पता होता है और किस तरीके से लिखा है वो आपको पता होता है। सो दैट यू कैन डू एज़ अ बिगिनर। मॉर्निंग स्लॉट, डे स्लॉट और इवनिंग स्लॉट को आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फिर आपको मिसलेनियस चीज़ें शाम को प्रिपेयर करनी है, द डेटाज़, द फैक्ट्स, द मैप, एवरीथिंग। मैप अगर आप चाहें तो एक बार रिवाइंड कर सकते हैं, एक बार भी वीडियो देखेंगे तो काम चल जाएगा। बस आपको साइट्स की लोकेशन और जो निमोनिक्स है वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। एंड चूँकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपने जो है हो सकता है सैंपल पेपर नहीं लगा हो या एक बार केवल देखा हो, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट ज़रूर देख के जाइए। उससे क्या होगा कि आप एक अच्छा 3 मार्कर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और एक अच्छा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन उसको देखने की टेक्नीक जान जाते हैं। विदाउट इवन प्रैक्टिस आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से लिखना है एंड देन you can perform better in the board exam. So that is going to be the best strategy for all those who are going to appear for geography on 24th of the February and I believe कि आप सब इस एग्जाम में फोड़ रहे होंगे। एंड नाउ अगर आपने अब तक वीडियो देखा है, यू हैव टू कमेंट मी विथ योर नेम और जो भी आप ज्योग्राफी में मार्क्स चाहते हैं, लेट्स से आप 93% चाहते हैं, नाम लिखो, 93 लिखो। अगर आप 95 चाहते हो, नाम लिखो, 95 लिखो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ब्लेड लर्नर इज देयर फॉर यू। चाहे ज्योग्राफी की बात हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी के तुम्हारे पास मटेरियल्स, वन शॉट सब कुछ है, तो उनके लिए तुम्हारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे एंड वी विल बी अपलोडिंग वीडियोस नाउ ऑनवर्ड्स। लाइव सेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो मेक श्योर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे जब भी हम लोग वीडियो डालें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।